यस इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, हम उस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे ये भी पॉसिबल है, बट लेकिन लेकिन देखो आपको क्या करना है। थोड़ा सा मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं डॉक्टर विजय पाटिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बारामती, पुणे। 27 प्लस ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस। बीएमएस के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे आज अपने अपने जगह पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई अच्छे से टीचर बने हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अपनी अपनी जगह पे सेटल हैं। मैंने संक्षिप्त संस्कृत नाम का एक किताब भी लिखा था 2016 में। देन उसकी सारी कॉपियाँ खत्म हो चुकी हैं और अभी नई एडिशन भी जल्द ही हम उसका प्रिपरेशन करने वाले हैं नए सिलेबस के हिसाब से 21-22, क्योंकि 21-22 की जो भी किताबें आई है अपने आप में कोई भी किताब कंप्लीट नहीं है। हर एक में कुछ न कुछ कमियां हैं। इसलिए बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत यही है, किताबों की और प्रॉपर टीचिंग की। डायरेक्टर हूँ मैं अथर्वा एकेडमी का, जो आयुर्वेद के बच्चों को फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक गाइड करते हैं। फाउंडर प्रेसिडेंट राधाई बौद्धिशी संस्था चोपड़ा जलगांव में है, जिसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और चेयरमैन हूँ मैक्रोविजन एकेडमी, उदार करिकुलम कंसल्टेंसी, इंग्लिश मीडियम स्कूल चोपड़ा। और बहुत कुछ है। अभी हम बात करते हैं 30 डे स्ट्रेटेजी। इसके लिए क्या रिक्वायर है, तो इसमें बहुत कुछ है, प्लस प्लस प्लस, लेकिन आपको 5x5 फार्मूला याद रखना है। यस, मैं 5 चीजें बताऊंगा और 5 चीजों की 5-5 बातें आपको करना है, 25 चीजें। सबसे पहले आता है आपका मेंटल प्रिपरेशन। यस, कोई कुछ भी बोले, होता क्या है मालूम है, दुनिया अच्छा करने वाले को अच्छा नहीं बोलती, लेकिन जो अच्छा करने वाला है उसको पीछे खींचने के लिए तैयार रहते हैं लोग, कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू तो नहीं कर पाएगा, अभी तो कुछ ही दिन बाकी है, अभी क्या होगा, 1.5 साल में नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। करने वाला बंदा 1 महीने में भी कर लेता है, नहीं तो फिर 6-6 साल तक एग्जाम देते हैं बच्चे, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले खुद का मेंटल प्रिपरेशन, उसके भी पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको आगे जाके। देन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क लेकिन स्मार्ट तरीके से वो करना है आपको। जो भी आप करेंगे वो मतलब ऐसा करना है कि जिसको आपको अच्छे से करना है, स्मार्ट वर्क के रूप में करना है, हार्ड वर्क भी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन टाइम मैनेजमेंट। आपको अभी आपके पास कितना टाइम है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर स्टडी मटेरियल। क्या होता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत सारा स्टडी मटेरियल लेके बैठते हैं, उसमें से करना क्या है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और आखिरी में आता है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग। 30 दिन में आपको करना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। तो उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, प्लानिंग पर भी। तो एक एक चीज पे जाते हैं। पहले मेंटल प्रिपरेशन। यस, खुद को खुश रखिए, स्टे पॉजिटिव। कोई भी चीज करने के लिए पहले पॉजिटिव होना जरूरी है। बहुत सारे नेगेटिव थिंग्स दिमाग में आएंगे, लेकिन उनको दूर करते हुए अब खुद को पॉजिटिव रखना है। देन मैनेज एंग्जाइटी। बिल्कुल, हर एक को तकलीफ होती है, दिमाग काम नहीं करता है, कुछ चीजें होती है उसे, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, हर एक को आते हैं, लेकिन उस पर खुद को हावी करना और हम उससे आगे निकलना। देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुद का ख्याल रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर होता क्या है, खुद बीमार हो जाते हैं, खुद अच्छे से खाना नहीं खाते, अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, रात भर जग का पढ़ाई करते हैं,
एक टाइम टेबल बना के उससे काम करना है। देन स्टे मोटिवेटेड, खुद को मोटिवेट रखना ये भी जरूरी है। एंड स्टे कनेक्टेड, आपके जैसे जो बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि बस हो जाएगा, उनसे कनेक्टेड रहना। जो नहीं हो पाएगा बोलने वाले हैं उनसे कभी भी मत कनेक्टेड रहो, क्योंकि वो आपको नेगेटिव में ले जाएंगे, और आप अगर एक बार नेगेटिव हो गए तो आपका मेंटल प्रिपरेशन ही खत्म हो जाएगा, आगे की चीजें हो ही नहीं पाएंगी। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है। आपने भले ही पूरे 1.5 साल तक पढ़ाई की होंगी, फिर भी ये यहाँ पे ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है अभी एग्ज़ाम से पहले। और इसमें कॉलेज के भी अलग अलग सबमिशंस वगैरह वो रहेंगे, तो उसमें खुद को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए मैंने 30 डे ही रखा है। 20 डेज आपको अगर उसमें जाते भी हैं, फिर भी आपके पास 5 दिन बचते हैं। 1 महीना 25 दिन आपके पास है अभी भी, 27 को है, तो अभी भी आपके पास 1 मंथ एंड 24 डेज है। देन हार्ड वर्क मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीजें करो। हार्ड वर्क मतलब कंसिस्टेंसी। यस, जो भी कर रहे हैं आप कंसिस्टेंटली करना है, डेली रेगुलर बेस पे करना है, डेडिकेशन से करना है। यस, मुझे ये करना है और ये आज ही खत्म करना है। डिसिप्लिन रखना है कि यस, मैं ये टाइम पे यही काम करूंगा, बाकी कुछ नहीं। और एक्टिव लर्निंग, यस, जो भी आप लर्न कर रहे हो वो एक्टिवली करना है आपको। मतलब उसमें से कौन सी चीजें हमें याद रखना है, कौन सी अगर भूल भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जो कर रहे हैं उसको अच्छे से एक्टिवली लर्न करना है, और प्रैक्टिस रेगुलरली। जो भी लर्न कर रहे हैं आप, जो भी चीजें कर रहे हो, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। ये चीजें हार्ड वर्क में आती है। देन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है सेट प्रायोरिटीज। यस, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, सबसे पहले क्या करना है। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशंस, जो भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस है उनको अवॉइड करो, तो आपका टाइम अच्छे से मैनेज होगा। और सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो आपका मोबाइल है, तो उसको एक हद तक यूज करना जरूरी है, उसके बाद नहीं। टेक ब्रेक्स, रेगुलर ब्रेक्स जरूरी होते हैं। 1 या 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूरी होता है। अगर आपको 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना है तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 2 घंटे के बाद लेना है तो 10 मिनट का ब्रेक जरूरी है। उससे ज्यादा ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अभी टाइम आपके पास कम है, इसलिए आपको रेगुलरली ब्रेक लेके आपको कंटिन्यू करना है। यूज टेक्नोलॉजी, यस, टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज कीजिए, लेकिन उसका इतना यूज ना हो कि वो ही आपको डिस्टर्ब करे। देन क्रिएट अ शेड्यूल। यस, आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कब लेना है, और कैसे आगे जाना है। उसके बाद आता है स्टडी मटेरियल। एक बहुत बड़ा बड़ा इशू है। जो बच्चे अभी 2 साल में ऑनलाइन जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए तो और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मेरा एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, फिर भी बच्चे गूगल करते रहते हैं। जब टीचर पढ़ा रहे तो टीचर की तरफ ही ध्यान दो। गूगल बहुत कुछ बताएगा, लेकिन जो टीचर बताएंगे वो नहीं बता पाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले उस पे ध्यान देना है, आपके सिलेबस पे। आपका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस में भी इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक टीचर ही बता सकेंगे आपको कि इसमें से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्यादा वेटेज दो, इसको ज्यादा टाइम दो। आपको थोड़ा सा एनसीआईएसएम ने थोड़ा इजी कर दिया है, उसको मार्क्स का वेटेज देके, तो एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो आपको उसको उसके हिसाब से आप वेटेज देके आपको सिलेबस को ध्यान से देखना है। फिर आपके नोट्स, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए आपके पास। भले ही नोट्स का पूरा भंडार भरा हो, पूरा कपाट भरे हो, कुछ भी भरा हो, लेकिन आपका खुद की नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। भले ही वो शॉर्ट नोट्स हो, स्टिकी नोट्स हो, कुछ भी हो, तो ये जरूरी है। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे ग्रुप्स पे बहुत सारी नोट्स आती है, इसमें से क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आजकल तो बच्चे भी नोट्स बना के वो भेज रहे हैं, तो बच्चों में से कौन सी नोट्स, क्योंकि आपको खुद को डिसाइड करना है आपके लिए कौन सी नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो खुद को बनाना है।
देन सिलेबस वाइज बुक आपके पास नहीं है, तो इसलिए जो मैक्सिमम सिलेबस जिसमें कवर होता है वो बुक यूज कीजिए। उसके साथ ऑनलाइन रिसोर्सेस में लेकिन जो सही रिसोर्स है उसी का यूज कीजिए। कोचिंग मटेरियल अगर अच्छे से है आपके पास तो उसका यूज कर सकते हैं आप स्टडी मटेरियल में, लेकिन वो ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए। देन प्लानिंग, ये सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, देखो मैंने अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम, 5 चीजें हमने 5 इसमें कौन सी ये किया है। सबसे पहले मेंटल प्रिपरेशन, देन इसमें 5 चीजें देखी हमने, फिर हार्ड वर्क, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद स्टडी मटेरियल, एंड अभी आते हैं हम प्लानिंग पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसका मैंने आपको पूरा प्लान बना दिया है, वो भी मैं आपको उसकी पीडीएफ भी आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। हम प्लानिंग पे जाते हैं, जस्ट मिनट में। दूसरा आपका, अभी इसमें मैंने तीनों इसके प्लानिंग बनाए हैं, सब सब्जेक्ट वाइज बनाए हैं। मैं एक सब्जेक्ट का आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसमें एक एक सब्जेक्ट पे हम जाएंगे। जैसे कि अभी संस्कृत का है, यस, संस्कृत में आपको देखो अभी डेली सब सब्जेक्ट पढ़ना है। कैसा टाइम टेबल बनाना है आप अपने हिसाब से बनाओ। उसके लिए मैं आपको किसी को भी ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा टाइम लेना है, सुबह का लेना है, शाम को लेना है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको सबसे टफेस्ट लगता है उसको सबसे पहले लो। ऐसा कहा जाता है कि अगर सबसे बड़ा काम सबसे पहले हो गया तो फिर दिन पूरा इजी हो जाता है। इसलिए मैंने संस्कृत सबसे पहले लिया है कि जो सबके सबके लिए ज्यादा टफ होता है। उसको मैंने डेज में और हावर्स में मतलब आवर्स एज अ डे, मतलब जैसे कि अभी फर्स्ट पॉइंट है संस्कृत वर्णानाम परिचयः। इसमें माहेश्वर सूत्राणि, उच्चारण स्थानानि, बाह्य प्रयत्नानि, अभ्यंतर प्रयत्नानि, 5 मार्क के लिए है। आपको 1 घंटा देना है, एक दिन में इसको कंप्लीट करना है बस। उससे ज्यादा उसको टाइम देना नहीं है। उसमें फिर आपको शॉर्ट नोट्स, आपके स्टिकी नोट्स बना लेने हैं। अगर है आपके पास नोट्स, फिर भी उसके स्टिकी नोट्स बनाने, छोटे से नोट्स, छोटे से इसमें बनाना है। फिर आता है संज्ञा प्रकरण, इसमें बहुत सारी संज्ञाएं आती है। इसको है 5 ही मार्क्स, लेकिन इसको आप 2 घंटे या तो 2 दिन दो, मतलब आज 1 घंटा दूसरे दिन 1 घंटा। मैंने 30 आवर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है और 30 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको हर रोज 1-1 घंटा वो करना है बस। तो ये जो संहिता मतलब संज्ञाएं हैं वो आपको कुछ विस्तार से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें इस पे आपका पूरा संस्कृत का आगे का डिपेंड है। इसलिए मैंने उसको बहुत ध्यान से आपको टाइमिंग दिया है इस पे। अगर 5 मार्क्स भी है फिर भी इसको 2 दिन दिए तो उसको फिर आपको आगे बाकी चीजें समझने में आसानी जाएंगी। फिर आता है उपसर्गा। उपसर्गा में 5 मार्क्स है, अलग अलग उपसर्ग, 1 घंटा एक दिन पूरा है उसको चलेगा। अव्यय, अव्यय के लिए भी बहुत सारा है, लेकिन इसको एक दिन में ही कंप्लीट करना है। इसके अर्थ मीनिंग समझ के आपको उसको समझना है, लर्न करना है। फिर कारक आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसके लिए आपको 4 दिन देना है, लेकिन 4 दिन में उसको परफेक्ट करना है, साथ में आपके नोट्स भी बनाना है। फिर आता है संधि, इसको भी 15 मार्क्स है, इसको लेकिन 5 डेज देना है इसको, और 5 डेज में आपको इसको कंप्लीट करना है। फिर आता है, इसमें तीनों संधि आएंगे, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। ऋत्व प्रकरण, इसको सिर्फ मतलब देख लेना है, ब्रीफ टीचिंग, ब्रीफ लर्निंग, इसको मतलब इस पे क्वेश्चन में भी आएगा नहीं आएगा, ज्यादातर नहीं आएगा, इसमें आएगा। समास आएगा, फिर उसको भी आपको 15 मार्क्स के लिए है, 4 दिन देना है। फिर शब्द रूपानी, 10 शब्द, 10 मार्क्स है, इसको 4 दिन देना है। इसमें देखो शब्द करते वक्त जैसे कि अकारांत शब्द है, वात शब्द कर लिया तो वात शब्द जैसे ये शब्द चलेंगे, तो हर एक में से एक एक किया तो भी ज्यादा मतलब चल जाएगा, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यस, इसमें नकारांत वगैरह जिसकी अपनी कैपेसिटी उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। स्त्रीलिंग शब्द, इसमें भी एक एक शब्द कर सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत। नपुंसकलिंग, इसमें सर्वनाम, लेकिन ये पूरे करो, इसमें इसको छोड़ो मत, ये पूरे करना है आपको। देन धातु रूपानी, धातु रूप, इसको भी 10 मार्क्स है, लेकिन इसको 3 दिन दो, और 3 दिन में इसमें
4 ही गण में मेनली महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स, 10th यही, और महाराष्ट्र के बाहर के बच्चों को लेकिन पूरा करना है, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र में ये डिसाइड हुआ है कि इस पे फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स और 10th, फर्स्ट, ये फोर्थ, मतलब इसमें जो 10 गण दिए गए हैं उसमें से 4 गण पर ही क्वेश्चंस आएंगे महाराष्ट्र के लिए, और उसमें कुछ धातु दिए गए हैं, उसकी पढ़ाई करना है। फिर लट लकार, उसके बारे में, और फिर आता है प्रत्यय। ये प्रत्यय जो है इस पे 10 मार्क्स है आपको, इसको भी 4 दिन देना है और कंप्लीट करना है। और आखिरी में आता है विशेषण विशेष्य, इसको 1 दिन में कंप्लीट करना है, बस ये शॉर्ट में। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पेपर का। फिर आता है आपका सेकंड पेपर, संस्कृत का सेकंड पेपर। इसमें भी आपको फर्स्ट पॉइंट से मैं बताऊंगा, निरुक्ति और पर्याय, ये जो है 15 मार्क्स के लिए है, उसको भी 4 दिन देना है आपको, क्योंकि ये आपको अदर पेपर्स में भी यूज में आने वाले हैं। देखो इसमें ये चीजें आप ध्यान रखिए कि ये जो चीज है आपकी, ये संस्कृत में आप अच्छे से करेंगे तो उसको अदर जो बाकी पेपर्स है, क्योंकि आयु की व्याख्या फिजियोलॉजी में भी आने वाली है आपको, शारीरिक क्रिया में भी आने वाली है, क्रिया शारीर, फिर रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, मतलब ये सारी चीजें जो है आपको मल्टीपर्पज यूज होने वाले हैं अदर सब्जेक्ट में भी। वैसे ही परिभाषा पद, ये भी 20 मार्क्स के लिए है, और ये भी, इसको भी 5 दिन देना है आपको। ये भी बहुत सारे सेकंड ईयर में भी आने वाले हैं, इसमें से कुछ तो सेकंड ईयर में भी आने वाले हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में अच्छे से करना है। फिर आता है आपका अन्वय लेखन। अन्वय लेखन में अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान, इसमें पहला, दूसरा और चौथा अध्याय है रोगानुत्पादनीय, यहाँ पे थर्ड नंबर है। फिर 11, 12, 13, 14, इसमें अन्वय लिखना बहुत इजी है, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन ये अगर एक बार आपने कर लिया तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम, इसमें कुछ श्लोक्स दिए हैं, उनका ही अन्वय और उनका ही आपको पढ़ाई करना है। ये पूरा 30 मार्क्स के लिए है, ए बी एंड सी तीनों सेक्शन, तीनों मिलके 30 मार्क्स के लिए है। इसको 10 दिन देना है आपको अच्छे से, और 10 दिन में पूरा प्रिपेयर करना है, आराम से हो जाएगा। देन इसके जो श्लोक्स नंबर दिए हैं, डॉक्टर गोविंद भास्कर घानेकर जी की लिखित किताब वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम, उसके नंबर से लेना है आपको श्लोक्स। उसका विग्रह वाक्य पदच्छेद, मतलब संधि विच्छेद करना है, विग्रह वाक्य लिखना है, मतलब आपको समास कौन सा आया है उसमें वो लिखना है, अन्वय, फिर वाक्यार्थ और भावार्थ। भावार्थ में आपको उसका किस बारे में वो श्लोक आया है, मतलब वो श्लोक में क्या बताया गया है, इसके बारे में लिखना है। देन पंचतंत्र, पंचतंत्र की 5 कथाएं हैं, पांचों कथाएं इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के लिए है, 5 दिन आपको देना है इसको। और फिर पार्ट 2 जो है ये आपको 20 मार्क्स के लिए है, और इसके इसके ऊपर सिर्फ आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। ये ऊपर जो है इसमें एसएक्यू और एलएक्यू पूरे इसमें आएंगे आपको संस्कृत के इसमें, और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, ओरल एग्जाम जो होने वाला है वो भी पूरा ये फर्स्ट और सेकंड का जो पार्ट है संस्कृत का, इस पर ही होने वाला है। फिर आयुर्वेद इतिहास जो है इस पे सिर्फ एमसीक्यू पूछने वाले हैं आपको, तो इसको ब्रीफली शॉर्टली आपको पढ़ाई करना है, लेकिन एमसीक्यू से के हिसाब से करना है आपको। मतलब ये जो 2 पॉइंट्स है फर्स्ट एंड सेकंड, उसको 1 दिन में कंप्लीट करना है। फिर थर्ड एंड फोर्थ वो 1 दिन में करना है। फिर फिफ्थ एंड सिक्स सेवंथ 1 दिन में कंप्लीट करना है शॉर्ट में। देन 8, 9, 10 5 मार्क्स के लिए, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा देर 3 दिन दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यू निकल सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देके वो कंप्लीट करना है, क्योंकि इसका मतलब पॉइंट्स भी ज़्यादा आएंगे इसमें। तो ऐसे आपको पेपर सेकंड भी संस्कृत का कंप्लीट करना है। उसके बाद रचना शारीर, जो दूसरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट जाता है बच्चों को। मॉडर्न का पार्ट तो इतना डिफिकल्ट नहीं जाता, लेकिन आयुर्वेदिक पार्ट जाता है, और आयुर्वेदिक पार्ट में भी मतलब जो पॉइंट्स आए हैं वो पॉइंट्स के हिसाब से आपने अगर पढ़ाई की तो वो इजी हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पॉइंट जो है उसको 6 मार्क्स थे, लेकिन उसको 1 दिन में कंप्लीट करना है। देन परिभाषा शारीर 4 मार्क्स के लिए, लेकिन उसको फिर भी 1 दिन।
देन गर्भ शारीर आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए है, लेकिन उसको 2 दिन में कंप्लीट करना है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसका, इसलिए इसको वेटेज मैंने बहुत ध्यान से समझ के दिया है। अस्थि शारीर आधे घंटे में कंप्लीट करना है, मतलब एक दिन में ये 2 पॉइंट्स कंप्लीट करना है आपको, आयुर्वेदिक का अस्थि शारीर और संधि शारीर, आयुर्वेद के 2 पॉइंट्स। उसके बाद स्नायु शारीर, उसको इसको तो 20 ही मिनट में कंप्लीट करना है, मतलब 3 पॉइंट्स ये एक दिन में कंप्लीट करना है, स्नायु, पेशी एंड केश दंत नख। इस पे बहुत सारे बच्चे इसको बहुत डिटेल में करने जा रहे हैं, नहीं करना है आपको, इसको बहुत शॉर्ट में करना है। 4 मार्क्स के लिए है, 4 मार्क्स के जितना ही उसको वेटेज देना है। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजी। ये जो है ये थोड़ा डिटेल करना है, क्योंकि इसको अगर 5 मार्क्स भी है तो इसको आपको इधर भी यूज कर सकते हो। इसको गर्भ शारीर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इसको मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, तो इसमें आप इधर से भी मॉडर्न का पार्ट जो है वो भी उसमें डाल सकते हैं, तो इसको इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से करना है। फिटल सर्कुलेशन, प्लासेंटा फॉर्मेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन, ये अच्छे से करना है। देन ओस्टियोलॉजी, यस, इसमें 12 मार्क्स के लिए है, लेकिन इसको 5 दिन अच्छे से देना है। लॉन्ग बोन्स अच्छे से करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके बाकी बोन्स के बारे में भी मालूमात रखना है। देन अर्थ्रोलॉजी, ये भी 10 मार्क्स के लिए है, इसको पर 5 दिन देना है, इसमें भी जॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन मायोलॉजी, मायोलॉजी मसल्स, ये 4 मार्क्स के लिए है, इसको ज़्यादा वक्त देना नहीं है, सिर्फ 2 दिन देना है। नर्वस सिस्टम, यस, नर्वस सिस्टम पे भी क्वेश्चंस आते हैं 14 मार्क्स के लिए, तो इसको 4 दिन देना है, अच्छे से करना है। एंडोक्राइनोलॉजी 8 मार्क्स के लिए है, इसको 2 दिन में कंप्लीट करना है। और फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक्स को भी अच्छे से करके 4 मार्क्स से 2 दिन में करना है। लेकिन ओरल्स में कुछ इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि अ, ये जो है एम्ब्रियोलॉजी, इसलिए मैंने इनको थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया है। ऑस्टियोलॉजी, फिर ऑर्थ्रोलॉजी एंड एंडोक्राइन एंड लिम्फेटिक्स वगैरह, इस पे नर्वस सिस्टम पे भी, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा ज़्यादा वेटेज देके ज़्यादा उसको टाइम दिया है। तो उसको 30 डेज कंप्लीट हो जाता है, ये पूरा काउंट करके 30 डेज में हो जाता है। फिर आता है आपका रचना शारीर सेकंड पेपर, इसमें भी आपको शॉर्ट में जैसे टाइम मैनेज करना है। प्रमाण शारीर एंड धमनी शारीर 30-30 मिनट, मतलब एक दिन में कंप्लीट करना है इसको। 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, तो उसको उतना ही कंप्लीट ये करना है। फिर कोष्ठ एवं अस्थि आशय शारीर 4 मार्क्स के लिए है, एक दिन देना है। सिरा शारीर 4 मार्क्स, एक दिन। स्त्रोतस जो है 7 मार्क्स के लिए है, उसको 2 दिन देना है। कला शारीर 4 मार्क्स के लिए एक ही दिन में कंप्लीट करना है। इंद्रिय शारीर आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू, ये 3 मार्क्स के लिए है, एक ही दिन देना है उसको। देन त्वचा शारीर 3 मार्क्स के लिए एक दिन। मर्म शारीर 15 मार्क्स के लिए, इसको 5 दिन देना है अच्छे से, इसमें थोड़ा सा डिटेल में करना है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम 10 मार्क्स के लिए है, 3 दिन में करना है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम 12 मार्क्स के लिए है, 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं उसको। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 8 मार्क्स के लिए है, 2 दिन में कर सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम 10 मार्क्स के लिए, 3 दिन। ये मॉडर्न का पार्ट आपको इजी जाएगा, तो इसलिए उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 दिन एंड सेंसरी ऑर्गन्स इसको 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो ऐसे बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने पूरा डिटेल में वो प्लान दिया हुआ है, तो वो आप, मैं वो सब पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूंगा, आपके जो अपना जो ग्रुप बना है उस पर, उसके साथ इसका लिंक भी शेयर हो जाएगा, जो हमारा सेमिनार ये चल रहा है। तो अभी आपको किसको अगर कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस, ऐसे ही सेकंड ईयर का भी है, सेकंड ईयर के बच्चों का भी पूरा ये है। जो ओल्ड फर्स्ट ईयर है, मतलब 2012 और 2017 के, उनके लिए भी मैंने ये प्लान बनाए हैं, और वो डिटेल में दिया है उस पर, तो उस पर वो पूरा डिटेल शेयर हो जाएगा आपको अपने 30 डेज स्ट्रेटजी के ग्रुप पे। यस, किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओके,
और आपको ऐप का अर्ली एक्सेस मिला है, अभी ऐप लॉन्च होना बाकी है, उसमें कुछ काम चल रहा है। और उस पे जो कोर्सेस हैं, जो रेगुलर कोर्सेस हमारे 6000 में होते हैं, उस पे अभी स्पेशल ऑफर 66% ऑफ है। और वो यस, ये जो है आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। और जो पुराने बच्चे हैं अपने, उनके लिए ये कोर्सेज जो है ये फ्री रहेंगे। जो रेगुलर शुरू से कर रहे हैं अपने कोर्सेज, उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है इसके। और जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है 30 डे में कंप्लीट करना, लेकिन हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे। तो इसमें क्रैश कोर्स हमने डिजाइन किया है, और अपना ये जो लॉन्च हो रहा है ऐप, इसके थ्रू हमने ये ऑफर रखी है। कंप्लीट क्रैश कोर्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अबाउट 67% डिस्काउंट हमने उसमें दिया है। वन टाइम ऑफर है, पुराने बच्चों के लिए भी इसका फायदा है और नए बच्चों के लिए भी है, क्योंकि उतने दिन में उसको कंप्लीट करना। और ये ऑफर सिर्फ आपको अगले 24 घंटे के लिए वैलिड है। इसके लिए कूपन कोड नहीं है, लेकिन इसके बाद उसकी प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है। ये स्पेशली ये सेमिनार में जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनके लिए ये ऑफर है। तो जितना जल्दी आपको ये करना होगा, क्योंकि ये कल से ही शुरू हो जाने वाला है। इसके एक्चुअल प्राइस जो है 5,999 रुपये हैं पर सब्जेक्ट, पर पेपर, लेकिन अभी 67% ऑफ होके आपको 1999 में ये मिलने वाला है। और इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, उसके साथ लाइव क्लास चलेगा अपना, उसका रेगुलर एक्सेस रहेगा आपको। तो ये सिर्फ वन टाइम ऑफर है और सिर्फ 24 आवर्स के लिए। कल से ये शुरू हो जाने वाला है, तो कल शाम तक ये कोर्स आपको मिल जाएगा, और इसके ऑफर कल शाम को खत्म हो जाएंगे इस टाइम तक। यस, किसी को और कुछ पूछना है? इसमें सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए ही है सिर्फ ये, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए नहीं है। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए इसलिए रखा है क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों को आता है। थर्ड और फोर्थ को भी आता है, लेकिन तब तक बच्चों की मेंटालिटी अलग हो जाती है, उनका सोच जो है प्रैक्टिकल पॉइंट से वो सोचने लगते हैं। और वहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज जरूरी होता है, लेकिन बच्चों को वो तब ध्यान में आता है जब वो प्रैक्टिस में उतर आते हैं। प्रैक्टिस में आने के बाद जब टीचर पूछते हैं, वहाँ पे डॉक्टर पूछते हैं कि आपको क्या मालूम है इसके बारे में, तब प्रॉब्लम दिक्कत आती है। और बेसिक नॉलेज फर्स्ट और सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा है, और ये सब्जेक्ट जो है वो उतने ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, और ये लाइफ लॉन्ग इम्पोर्टेंट है। यस, किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। संस्कृत शब्द रूप बता दीजिए, रामाभिषेकम। यस, संस्कृत के शब्द रूप जो है ना, देखो आपको पूरे के पूरे याद होते हैं। अगर जितने, देखो आपकी कैपेसिटी कितनी है ये समझ लो पहले, तो आप कितने शब्द कर सकते हो। यस, रामाभिषेकम, आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कितने शब्द आप लर्न कर सकते हो। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप कम कर सकते हो तो उसमें पुल्लिंगी मतलब स्वरांत शब्द एक कर लीजिए, पुल्लिंगी स्वरांत शब्द, और उसके बाद पुल्लिंगी व्यंजनांत शब्द ये एक कर लीजिए। और उसके जैसे जो भी आते हैं बाकी, उसके जैसे ही उसको चलाना है। फिर स्त्रीलिंगी में भी स्वरांत शब्द और स्त्रीलिंगी में भी व्यंजनांत शब्द, वो कर लीजिए। वैसे ही नपुंसकलिंगी में स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द, बस 6 शब्द आप कर लीजिए। वैसे तो मैं मतलब कुछ बच्चों को ये 3 शब्द ही बताता हूँ, स्वरांत, अकारांत शब्द, जैसे राम शब्द हुआ, देव शब्द हुआ, वात शब्द हुआ, वैद्य शब्द हुआ, इसमें से कोई एक कर लीजिए। फिर
स्त्रीलिंगी माला शब्द, लता शब्द, वो एक कर लीजिए, और फिर वन शब्द, वो एक कर लीजिए। उसके साथ में अगर व्यंजनांत शब्द होते हैं आपके, तो वो एक एक कर लीजिए, तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। पूरे की पूरे शब्द रूप करने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से आप लॉजिक लगा सकते हो। यस। वैष्णवी पार्चक सर, हाउ टू लॉग इन इफ वी आर ओल्ड स्टूडेंट्स? यस, ओल्ड स्टूडेंट को भी एक्सेस आपको वहाँ पे मिलेगा, उसके लिए हम करेंगे वो। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है? यस, ये क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स रहेगा। और ये क्रैश कोर्स सभी के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ से ही आपकी मतलब सही स्टडी जो है ये शुरू होती है। एग्जाम के 2 महीने पहले ही सही स्टडी, सही रूप में स्टडी जो है बच्चे करते हैं, और एग्जाम को क्रैक करते हैं। आपने भले ही पूरे साल भर पढ़ा हो, लेकिन अगर ये 2 महीने आपने नहीं पढ़े, तो आपकी पूरी साल की पढ़ाई जो है वो कुछ काम की नहीं रहती हैं। और यहाँ से ही बच्चे जो हैं रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ से रिलैक्स नहीं होना है, यहाँ से सही ढंग से आपको पढ़ाई करना है, और यहाँ से सही ढंग से आपको वो करके आपको आगे जाना है। और कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज आ जाता है, और इसी के लिए हमने ये शुरू किया है। एक छोटा सा हमारा प्रयास है, लेकिन इससे बहुत सारे बच्चों को, मतलब ये टाइम टेस्टेड है। मैंने हर बार जो कोर्सेस लिए हैं, रेगुलर कोर्सेस में जो बच्चों को फायदा नहीं हुआ है, उससे ज्यादा फायदा क्रैश कोर्स में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई की वो मेंटेलिटी रहती है बच्चों की, कि हमें ये करना है, और ये आज के आज करना है। उसके पहले रेगुलर इसमें क्या होता है कि चलो बहुत दिन बाकी है अभी, तो आराम से हो जाएगा, और वो हो नहीं पाता है। लेकिन यहाँ से अगर टाइम कम है, तो आपको वो करना ही करना होता है, और बच्चे करते ही हैं। ठीक है, किसी को अगर कुछ पूछना नहीं होगा तो फिर मैं, आप मीटिंग लीव कर सकते हो, और किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकते हो। इसमें बहुत सारे नए बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं। यस। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना नहीं है, ये मैं समझ के मीटिंग में खत्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।